आदाब साथियों, मानव आवाज़ सहारनपुर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जब छात्र छात्राओं में नैतिकता का ह्रास हो रहा हो अथवा संस्कारहीनता हावी हो रही हो और शिक्षा की गुणवत्ता में भारी गिरावट देखी जा रही हो, तो ऐसे में देहरादून मुजफ्फरनगर रोड स्थित नागल क्षेत्र के उमाही कोटा में 2009 से स्थापित इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी संस्थान लगातार शिक्षा क्षेत्र में नए नए आयाम स्थापित कर रहा है, जहां संस्थान में उच्च शिक्षित फैकल्टी द्वारा छात्र छात्राओं को गुणवत्ता युक्त रोजगारपरक शिक्षा संस्कारित माहौल में प्रदान की जा रही है। छात्र छात्राओं में नैतिक मूल्य मजबूत हों के लिए नियमित रूप से काउंसलिंग की जाती है। आइए सुनिए छात्र छात्राओं और अभिभावकों को और क्या क्या नसीहतें दे रही हैं संस्थान निदेशिका डॉक्टर अंजू वालिया जी। डॉक्टर अंजू वालिया जी, मानव आवाज और डीपीसी न्यूज नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, ये बताएं, आपका जो IIMT जो श्री राम ग्रुप का कॉलेज क्षेत्र में क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है, इसकी स्थापना कब हुई? धन्यवाद सर, हार्दिक अभिनंदन मानव आवाज और डीपीसी न्यूज का। सर, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी IIMT के नाम से प्रसिद्ध है और हमारी संस्था की स्थापना 2009 में हुई। मैडम, इसमें कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो सरकारी जॉब में जा चुके हैं? कुछ इस तरह का आपको है उपलब्धि? हाँ जी सर। इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट की स्थापना जब हुई थी तो इसी मिशन को लेकर हुई थी कि ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा बेहतर से बेहतर शिक्षा ले और उसको रोजगार उपलब्ध करवाना हमारा परम उद्देश्य रहा है। और हर वर्ष यहाँ का जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट्स है, हमारी 100% प्लेसमेंट्स होती है और बच्चों को प्लेसमेंट्स हम दिलवाते हैं। और तकरीबन अगर आप पूछें कि कितने बच्चों की यहाँ से प्लेसमेंट्स हुई हैं, तो मैक्सिमम हमारा 100% ही आता है। और इस वर्ष का मैं आपको डाटा एग्जैक्टली बता सकती हूँ कि इस वर्ष अभी BBA के हमारे 32 बच्चे फाइनल ईयर के अपॉइंट हुए हैं और BSc का बच्चा भी अपॉइंट हुआ है, BTech के बच्चे भी गए हैं और लगभग अगर मैं कुल संख्या में बात करूं तो अभी प्लेसमेंट प्रोसेस चल रहा है। अभी तक 142 बच्चा इस संस्था से प्लेस्ड हो चुका है और अभी प्रोसेस जारी है। मैडम अंजू वालिया जी, यहाँ आपके संस्थान में कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो कराए जाते हैं? सर, हमारे संस्थान में 2 यूनिवर्सिटी से हम कार्यरत हैं, एक मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी और अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी। तो मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से यहाँ पर 13 कोर्सेज चल रहे हैं, जिसमें UG कोर्सेज हैं BA, BSc, BCom, BBA, B.Ed एंड BCA ऑल्सो। और BA में हमारे पास 10 सब्जेक्ट्स हैं और इसके साथ साथ ही गत वर्ष हमने PG कोर्सेज भी स्टार्ट किए हैं। और PG कोर्सेज के अंतर्गत हमारे पास MCom, MSc बॉटनी, MSc जूलॉजी एंड MA सोशियोलॉजी इस गत वर्ष हमने इंट्रोड्यूस की है और बहुत अच्छा बच्चों की डिमांड भी है और आने वाले समय में कुछ और नए कोर्सेज जारी करने की भी संभावना है। इसके साथ ही हमारा जो संस्थान दूसरा चल रहा है वो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए कार्यरत है। उसके अंदर हमारे BTech में हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है और इस वर्ष हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जो बच्चों की डिमांड को, क्योंकि यहाँ अब समय की मांग भी है, क्योंकि AI का जमाना है, तो बच्चों को की मांग के अनुसार हम इस वर्ष AI को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और उसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है। और इसके साथ साथ ही सर हम डिप्लोमा कोर्सेज भी चला रहे हैं, जिसके अंदर पॉलिटेक्निक है। पॉलिटेक्निक में हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग है एंड मैकेनिकल है और इलेक्ट्रॉनिक्स है। और इसके साथ ही हमारे पास D फार्मा का भी बच्चा यहाँ पर बहुत ही मेहनत से हमारी फैकल्टी पूरी कार्यरत है और बहुत अच्छे 100% रिजल्ट्स आते हैं। और फार्मेसी, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग में बच्चों की प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी है और डिमांड भी है सर। डॉक्टर अंजू वालिया जी, आज जो देखने में आ रहा है प्रैक्टिकल तौर पे गुणवत्ता शिक्षा की बहुत खत्म होती जा रही है, इसके ऊपर आपका क्या फोकस रहता है सर? यहाँ आपके संस्थान में क्या गुणवत्ता पे इस तरह का ध्यान दिया जाता है, फैकल्टी वगैरह? बिल्कुल सर, मैं आपके इस पॉइंट पे बिल्कुल एग्री करती हूँ कि इस समय जो समस्या आ रही है, हर शिक्षण संस्थान इस चीज से जूझ रहा है कि आज का बच्चा रेगुलर क्लासेस में बुलाना
बहुत टीचर को मेहनत भी करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या कार्य करते हैं, उसके लिए हम बच्चों को कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स लेकर चलते हैं कि उसको पढ़ाई के साथ-साथ अन्य गतिविधियों में भी एनरोल करते हैं, ताकि बच्चे का रुझान बना रहे और उसका कक्षा में साथ-साथ सर हमारा पैटर्न भी है। अभी हाल ही में हमने वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज भी किए और कुछ और वर्कशॉप्स और सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करने की प्लानिंग भी है, ताकि बच्चा अपने पढ़ाई के साथ-साथ उन कार्यों के साथ-साथ अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करे और उसका रुझान बढ़ा रहे कि वो कक्षा में निरंतर आता रहे। डॉक्टर अंजू वालिया जी, आप पेरेंट्स से क्या रिक्वेस्ट करेंगे, किस तरह का आह्वान करेंगे आप, कैसे होना चाहिए स्टूडेंट का, किस तरह सर का? देखिए हम ग्रामीण क्षेत्र में अपनी तरफ से पूरी मेहनत और लगन से कार्य कर रहे हैं और इस कॉलेज के संस्थापक डॉक्टर एस.सी. कुलश्रेष्ठा जी का मिशन भी है कि ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां हर हाल में पढ़ें और एक अच्छी संस्था से पढ़ें और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा ग्रहण करें, ताकि उनका भविष्य भी सुधरे। और साथ-साथ लड़कों के लिए भी ये आह्वान है कि लड़के आजकल पढ़ाई में रुचि कम रखते हैं, परंतु हम यहाँ पर उनको व्यावसायिकरण की शिक्षा भी देते हैं, ताकि उनके अंदर कोई कौशल विकास हो सके और वो आने वाले जीवन के लिए अपनी तैयारी कर सके। तो मेरा अभिभावकों से जो निवेदन है कि वो बच्चों को रोके मत, ये मत कहें कि जो आजकल ट्रेंड हो गया है कि कॉलेजों में जाने की क्या जरूरत है, केवल परीक्षा देने आए। वो अपने बच्चों को कॉलेज संस्था में पढ़ने के लिए जरूर भेजें और जैसे उन्होंने स्कूल में हमेशा उनका साथ दिया है, इसी तरह महाविद्यालय में आने के लिए भी उन्हें प्रेरित करें। डॉक्टर अंजू वालिया जी, आपने मानव आवाज और डीपीसी न्यूज नेटवर्क से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद सर। मानव आवाज का अभिनंदन और आभार कि आपने आकर आईएमटी कॉलेज में आज हमारी आवाज जनमानस तक पहुंचाई है। धन्यवाद।